राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। आज हिंदुस्तान टीवी पर आज हम आपको विशेष खबर दिखा रहे हैं अघोर आश्रम उज्जैन महाकाल मंदिर से, जहां पर एक संस्था महाराज श्री अंचलनाथ जी द्वारा चलाई जा रही है, जिसके वह संचालक हैं और भारत देश में सनातन को जागृत करने और अघोर समाज के प्रति जो समाज में भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। इस खबर के माध्यम से हम अघोर समाज, संत समाज पर प्रकाश डालने तथा उनके द्वारा जो युवाओं और देश में सनातन जागृत करने का लक्ष्य संकल्प लिया हुआ है, यह दिखाने का प्रयास हमारी आज की रिपोर्ट कर रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहें आज हिंदुस्तान टीवी, हर खबर सच्चाई के साथ। अघोर को समझे, अघोर भी एक शिव का स्वरूप है। अघोर का मतलब होता है अंधकार। अंधकार में आदमी को कुछ नहीं दिखता, जैसे ही प्रकाशमान होता है तो आपने आप सब वहां पर दिखने जाता। इसी प्रकार एक शिव को प्राप्ति के लिए भगवान महादेव की आराधना करें। आपको तामसिक विधि से भी और सात्विक विधि से भी अघोर की पूरी जानकारी हमारे अघोर आश्रम से जुड़े, निःशुल्क, उसका कोई पैसा वैसा नहीं रहता है। और हमारा भी यही लक्ष्य है कि अघोर में जो भी भ्रांतियां है वो दूर हो। जितने भी हमारे साधक है, जितने भी हमारे गुरु महाराज है, उनसे भी हम यही आग्रह करते हैं कि अघोर में जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है, अघोर का प्रचार प्रसार गलत कर रहे हैं, वो सही करें और अघोर के बारे में सभी लोगों को जोड़े। भगवान महाकालेश्वर, विक्रांत भैरव, काल भैरव, सभी का अघोर आश्रम के मेरे जितने भी सदस्य हैं और जो भी जुड़ना चाहे उनका आशीर्वाद उन पे बना रहे। और मेरे गुरुजी श्री लहरी बाबा अघोरी जी है, उनका भी आशीर्वाद बना रहे। बाबा विक्रांत भैरव जो तंत्र के अधिष्ठात्र देवता है, भगवान काल भैरव, हम जब भी हम तंत्र मंत्र यंत्र पूजन करते हैं तो पहले भगवान काल भैरव का पूजन करते हैं। जो हमारी अवंतिका नगरी में भगवान स्वयंभू काल भैरव विराजमान है, जो कारण का मदिरा का सेवन करते हैं। आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा और जब भी आप उज्जैन आए होंगे तो आपने उनको मदिरा पान करते हुए देखा होगा। तंत्र में भगवान अधिष्ठात्र देवता जो भगवान काल भैरव है, उनकी भी आप आराधना करें और हमारे अघोर आश्रम से जुड़े। हमारा भी यही लक्ष्य है और जो भी लोग हमारे से जुड़े उनका भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि लोग अघोर के बारे में जो। गुरुजी, आप जो यहाँ पे गुजरात में आए हैं, पाटन में, जो हजारों साल पुरानी नगरी है जी, तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जो मेरे गुरुजी ने दिया हुआ नाम अचलनाथ अघोर आश्रम, अघोर पीठाधीश्वर उज्जैन। मेरा जो अघोर आश्रम है वो पूरे ऑल इंडिया में रजिस्टर्ड है और हमारे गुरुजी की भी यही मंशा थी कि अघोर का प्रचार प्रसार हो, अघोर से लोग भयभीत ना हो। लोग अघोर के नाम से डरते हैं। आज जिस प्रकार एक ब्राह्मण को घर में बुला के पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार आप एक अघोर संत को या एक अघोर साधक को अपने घर में बैठ के भी पूजा पाठ करा सकते हैं। क्योंकि शिव की भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप सफेद वस्त्र ही पहने या काला वस्त्र पहने। जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा वस्त्र पहने और जिस प्रकार भगवान शिव की वेशभूषा है, उसी प्रकार उसी वेशभूषा में हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। तो जैसे जो ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते हैं वही मंत्र हम बोलते हैं। जैसे नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, उसी प्रकार हम भी आघोरेभ्यो त घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। पहले क्या हर शहर में, हर जिला बोल सकते हैं, प्रदेश बोल सकते हैं, गांव बोल सकते हैं, या तो हर जगह गुरुकुल हुआ करता था। आजकल गुरुकुल क्यों खत्म हो गए? आजकल हर जगह विद्यालय हो गए। कोई इंग्लिश मीडियम हो गया, कोई हिंदी मीडियम हो गया। गुरुकुल पूरे ही
समाप्त हो चुके। तो हमारे गुरुजी जो श्री लहरी बाबा अघोरी जी थे, जो नर्मदा के तट पे उन्होंने पूरा जीवन यापन किया। आप मेरी जो भी वेबसाइट है अघोर आश्रम उज्जैन, उसमें भी आप देख सकते हैं। जो हमारे गुरुजी थे उनका एक ही लक्ष्य था कि आपका गुरुकुल खुले। गुरुकुल में क्या है कि जो बच्चा संस्कार सीखता है वो स्कूल में इनमें नहीं सीख पाता है। जैसे अगर हम हर ब्राह्मण के लड़के को गुरुकुल में छोड़ेंगे तो वो गुरुकुल में पूरा शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो लोगों को बताएंगे कि वेद अध्ययन कैसे होता है, पूजा कैसे होती है। आजकल अपने को जादूगर नहीं बनना। जैसे हम आपके मन की बात बता दे तो सभी लोग दुखी है। आज हम काले कपड़े पहन ले, हम अच्छा ये सब माला वाला, अब ये भैरव दंड है जो हमारे लिए, अब ये मुंड है। हम ओरिजिनल खोपड़ी तो नहीं रख सकते, लेकिन लकड़ी की खोपड़ी बना के हम रखते हैं। इसको क्यों रखते हैं कि ये हमारा इष्ट है। गुरुजी, ये जो स्कूल है जो अभी कौन सी पद्धति से हमें पढ़ाया गया वो भी नहीं पता है, लेकिन आप जो गुरुजी आपके थे हजारों साल पहले जो आपने बताया, उस विद्यालयों का अब कैसे उनको दोबारा प्रचारित किया जाए? देखो, हमारा अघोर आश्रम का एक ही मकसद है कि हर जगह गुरुकुल खुले। देखो, साइंस की पढ़ाई करना भी जरूरी है, क्योंकि सभी लोग पंडित बन जाएंगे, सभी लोग बाबा बन जाएंगे तो लोगों का कल्याण कैसे करेंगे। तो कल्याण के लिए भी आपको संत की अच्छे की जरूरत है। आजकल हर संत जादूगर नहीं बनना चाहिए। जितना हो सके अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे हमारा अघोर आश्रम का एक ही मकसद है कि गुरुकुल खुले, गुरुकुल में भी अच्छा अध्ययन हो और उस चीज का वो बाहर जाकर, समाज में जाकर अच्छा उसका जन कल्याण करे, जिससे लोगों की आस्था बढ़े, लोगों को भयभीत ना कराए। भयभीत तो लोग डरते हैं भयभीत होके, तो उनको अपने को डराना नहीं, उनको समझाना है कि गुरुकुल में भी जाके अपने जो पौत्र होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको छोड़ना चाहिए, जिससे उनको थोड़ा संस्कार मिले। विदेशों में भी अपने हजारों साल पुरानी जो प्रथे है उस पे अध्ययन करके साइंस को बढ़ाया जा रहा है। हमारा हिंदुस्तानी एक ऐसा है कि यहाँ पर गुरुकुल नहीं मिलते हैं। हमारे जो गुरुकुल पहले चलते थे तो पहले विद्यालय नहीं चलते थे। अब विदेशों में पहले विद्यालय चलते थे, जो वहां पर आज गुरुकुल चलने लग गए। एक हमारा हिंदुस्तानी ऐसा है कि यहाँ पर गुरुकुल पूरे समाप्त हो चुके, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपका जो अब नया क्या प्रोजेक्ट रहेगा इसके हमारा लिए? तो यही है, हमारा अघोर आश्रम हर जगह खुले। जैसे हमने यहाँ पाटन में अघोर आश्रम की स्थापना करी, और हमारे गुरुजी का भी यही लक्ष्य था। जो रवि भाई है ये, इनका यही लक्ष्य है कि अघोर को समझे। काले कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को भयभीत करके बताए कि हम तो अघोरी, हम तो तांत्रिक है, हम तो ये है, हम तो वो है। ये बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को अघोर के बारे में, पूजा पाठ कैसे करे, घर में कैसे पूजा करे, कैसे संकल्प ले। जैसे मदिरा पीना, दूसरी चीजें गंदी व्यसन करना, सिगरेट पीना, कुछ भी अगर हमारा व्यसन है तो व्यसन को छोड़े और हमारे घर में बैठकर भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। और किसी अच्छे गुरु के माध्यम से पूरी पूजा पद्धति सीखना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भगवान की भी पूजा करेंगे तो उसके लिए पहले हमको मंत्रों की जरूरत होती है। अगर हम किसी गुरु के पास जाएंगे ही नहीं और मंत्र सीखेंगे ही नहीं तो हम कैसे पूजा करेंगे हमारे घर में ही, दूसरे की तो छोड़ो आप। तो उसके लिए आपको मंत्र पहले सीखना ही पड़ता है। तो मंत्र सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। कैसे पूजा करेंगे हमारे घर में ही, दूसरे की तो छोड़ो आप। तो उसके लिए आपको मंत्र पहले सीखना ही पड़ता है। तो मंत्र सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो आप हर जगह, हर शहर में बड़े बड़े ब्राह्मण देवता रहते हैं, बड़े बड़े गुरु रहते हैं, उनसे जाके पूरी मंत्र विधि सीखिए। जैसे आप कोई सा भी मंत्र बोलोगे तो उसके लिए नमो गणेभ्यो गणपति भिश्चवो नमो, नमो व्रातेभ्यो व्रातपति भिश्चवो नमो, नमो घृतेभ्यो घृतपति भिश्चवो नमो, नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे भिश्चवो नमो नमः। जैसे शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। अभी ये नॉर्मल आदमी को हम किसी को बताएंगे कि भैया आप ये गणेश जी भगवान का पहला मंत्र है, आप बोलिए, तो हर अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लोगों को अभी ये पूजा पाठ करना ही नहीं आती है। उनको तो वैसे एक जादूगरी सीख ले कि एक आकर्षण कर दे, वशीकरण कर दे, किसी का बुरा कर दे। तो अघोर ये नहीं समझाता, अघोर आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। अघोर का मतलब होता है अंधकार, है ना। अंधकार को प्रकाशमान करना,
जब तक हम प्रकाशमान नहीं करेंगे जब तक वो अंधेरा ही रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर लाइट बुझा देंगे हम, तो हमको दीपक लगाना पड़ेगा, तभी हम हमारी आंखें या हमारा शरीर आप देख सकते हैं। तो अघोर का मतलब यही, अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो, घोर घोर तरेभ्या। अगर आपने कोई घोर से भी घोर कोई पाप किया तो भगवान शिव की साधना करने से वो पाप भी आपका नष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमने कोई पाप नहीं किया, हम भी पाप करते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ करते हैं तो उसकी वजह से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग है, जो कहीं ना कहीं फिल्म के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। देखो तो पहले घर में एक टीवी हुआ करती थी, है ना, उसमें सीरियल चलता था रामायण महाभारत, तो उसमें सब लोग मिलकर देखते थे। आजकल जो भी ये सोशल मीडिया चला, इसमें सब लोगों ने रामायण भागवत देखना बंद करके दूसरी चीजें देखना चालू करते हैं। तो इससे हमारे धर्म का ही पतन होता है, हमारे धर्म की हम निंदा करते हैं, तो लोग तो हमारे धर्म का मजाक उड़ाएंगे ही सही। तो हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो सबको एकजुट होना है। जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो अपने धर्म की ध्वजा खुद लहराए। हम खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ऐसा नहीं कि हम यहां से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि आप गीता जी का पाठ करो, आप रामायण का पाठ करो, आप भागवत का पाठ करो, तो हमारे चिल्लाने से कोई नहीं सुधरता है। वो तो अपने आप ही, अगर हम हमारे घर में एक रामायण का पाठ करेंगे और हमारे परिवार वाले 10 लोग, एक परिवार में 8-10 लोग तो रहते ही रहते हैं, अगर वहीं से संस्कार हमारे घर से चलेंगे तो जग सुधरेगा। ऐसा नहीं कि हम यहां से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि आप गीता जी का पाठ करो, आप रामायण का पाठ करो, आप भागवत का पाठ करो, तो हमारे चिल्लाने से कोई नहीं सुधरता है। वो तो अपने आप ही, अगर हम हमारे घर में एक रामायण का पाठ करेंगे और हमारे परिवार वाले 10 लोग, एक परिवार में 8-10 लोग तो रहते ही रहते हैं, अगर वहीं से संस्कार हमारे घर से चलेंगे तो वो पूरे बाजार में, पूरे अपने हिंदुस्तान में हमारा धार्मिक और सत्य सनातन धर्म का ध्वज हमेशा रहेगा, जब भी हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अभी जो आप पाटन में आए हैं, कहीं सारे अनुयायियों को मिले हैं, हाँ। आपने आशीर्वाद दिया है, अब आगे आप क्या उनको? मैं उनको यही देता हूं कि आप सत्य सनातन धर्म का प्रचार करें, अघोर का प्रचार करें, भगवान शिव का प्रचार करें, अपने हिंदुओं को जगाए। क्योंकि जब तक अपना हिंदू सोया रहता है, अब हम जब तक किसी को नहीं जगाएंगे, मंदिर में घंटा क्यों बजाते हम कि हिंदू जगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगे और भगवान की साधना करे। ऐसा नहीं कि मंदिर जाके ही साधना होती है, अपने घर में भी करें। अगर घर में हम एक साधना करेंगे तो हमारे पीछे 10 लोग और जल्दी उठेंगे। अगर हम ही 11 बजे उठेंगे तो हमारे बच्चे भी कल 11 बजे उठेंगे, और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे उठेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ 6 बजे उठेंगे। ये साधना जो है आपकी, जो आप सिखाने वाले हो, उसकी समय मर्यादा है? कितने समय में सीख सकते हैं? अपने बच्चे को आप शुरू से यही कर्म डालो, उनको अच्छे संस्कार दो कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, भगवान के मंदिर में दोनों टाइम कैसे जाते हैं। ये उनको अभी से आप जन्म से, जब से वो समझने लग जाए, जब से आप ये संस्कार दोगे तो आप बुढ़ापे में नहीं पछताओगे। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। अभी जो युवा है, जो भी भटके हुए हैं चारों तरफ, वो इन बात को कैसे अपने दिमाग में ले और कैसे आगे बढ़े? देखो, हमारी तो सभी से यही गुजारिश है कि भटकना नहीं चाहिए। भटक भटक के कहीं तो अटक, कितने भटकोगे आप? आज आप इस बाबा के पास चले जाओ, कल उस बाबा के पास चले जाओ, आपको हर बाबा कोई ना कोई चमत्कार दिखाने वाला मिल जाएगा, लेकिन आपको वेद अध्ययन करने वाला बाबा नहीं मिलेगा। और हमारे जो गुरुजी लहरी बाबा है, उनका यही सपना है कि हर परिवार में रामायण, गीता, भागवत और श्लोक मंत्र कैसे पढ़ते हैं, कैसे पूजन करते हैं, इस विधि को हम समझाते हैं। हमारा अघोर आश्रम का ये मतलब नहीं है मैं काले कपड़े पहनता हूं, ये मेरा शौक है कि मैं काले कपड़े क्यों पहनता हूं। अब जैसे मैं ये भैरव दंड ये रखता हूं, ये हमारे गुरु जी का भैरव दंड है, तो हम इससे किसी को भयभीत नहीं करते हैं कि हम काले कपड़े पहने तो आप भी काले कपड़े पहनो। हम कोई व्यसन नहीं समाज में फैलाना चाहते। जो व्यसन, जो दूसरे लोग व्यसन करके बताते हैं कि हम तो ये है, हम तो वो है, हम उनसे भी यही आग्रह करते हैं कि हमारा सत्य सनातन धर्म का, हमारे जो गुरुजी लहरी बाबा है, उनका यही सपना है कि हर परिवार में रामायण, गीता, भागवत और श्लोक मंत्र कैसे पढ़ते हैं, कैसे पूजन करते हैं, इस विधि को हम समझाते हैं। हमारा अघोर आश्रम का ये मतलब नहीं है मैं काले कपड़े पहनता हूं, ये मेरा शौक है कि मैं काले कपड़े क्यों पहनता हूं। अब जैसे मैं ये भैरव दंड ये रखता हूं, ये हमारे गुरु जी का भैरव दंड है, तो हम इससे किसी को भयभीत नहीं करते हैं
कि हम काले कपड़े पहने तो आप भी काले कपड़े पहनो। हम कोई व्यसन नहीं समाज में फैलाना चाहते। जो व्यसन जो दूसरे लोग व्यसन करके बताते कि हम तो ये है, हम तो वो है, हम उनसे भी यही आग्रह करते कि हमारा सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। लोगों को जो अघोर में जो भ्रांतियां है वो भ्रांतियां दूर हो और भगवान की सभी में आस्था जुड़े। जहाँ आस्था होती है वो विश्वास होता है। अगर हमको विश्वास, जैसे आज हम यहाँ पाटन में आए, इन्होंने इतने भी यहाँ के भुआ लोग आए, सभी लोग आए, सभी को मेलड़ी माता आती है, कोई को जहू माता आती है, जितने भी साधक है ये क्या है, साधक है, ये उनकी साधना करते, ये उनमें रम गए तो उनको वही माता दिखती है। सही है ना। तो इसी प्रकार अगर आपके बच्चे छोटे छोटे गायत्री मंत्र बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, गीता के पाठ करेंगे, रामायण की पाठ करेंगे, तो आपके छोटा बच्चा भी देख के रामायण के पन्ने पलटना चालू कर देता है। ताकि अगर आप किसी भी अपने हिंदू धर्म में छोटे से बच्चे को बोलोगे कि एक रामायण की चौपाई बोल, तो उसको वो भी बोलना नहीं आती है। गायत्री मंत्र बोल, वो भी नहीं आता है। महामृत्युंजय मंत्र बोल, वो भी नहीं आता है। उसको बोलेंगे कि कोई तू भगवान की पूजा कर, वो भी नहीं आता है, क्योंकि उसको एक ही काम आता है, क्योंकि हमने उसको संस्कार नहीं दिए। हम संस्कार अगर हम हमारे घर से शुरू करेंगे तो जग में अपने आप संस्कार फैलते जाएंगे। और गुरुकुल की आवश्यकता सबको पड़ती है। आप गुरुकुल में अपने बच्चों को छोड़ो। अच्छा, गुरुकुल में यहाँ पर जैसे पाटन में गुरुकुल चलाएंगे तो आप भी आपके बच्चे को वहां पे छोड़ो, कैसे पूजा करते हैं, कैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, कैसे महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, अपने माता पिता की किस प्रकार सेवा करते हैं। अगर हम बच्चे को ऐसी शिक्षा देंगे तो आगे जाके हमको दुखदाई नहीं रहेगी। अच्छा, कोई ऐसा संदेश हो सबके लिए? हमारा तो यही संदेश है। देखो, अघोर का मतलब क्या होता है? अघोर, आघोर, घोर, घोर से भी घोर हो, अगर उसमें एक दीपक लगा देंगे हम तो प्रकाशमान हो जाएगा। जहां अंधकार है वहां पर हम दीपक लगाएंगे तो प्रकाशमान हो जाएगा। उसी प्रकार जिस घर में कोई नास्तिक हो, भगवान को मानता ही नहीं हो, और अगर हमने धीरे धीरे वहां पर पूजा पाठ चालू करी तो धीरे धीरे वो पूरा परिवार भी भगवान में रमने लग जाता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आपके जो गुरुजी है लहरी बाबा, उनके कोई दृष्टांत हो, कोई उनका वाक्य देखो, है? हमारे जो गुरुजी है उनका एक ही मंत्र था, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। अगर हम बबूल के पेड़ बोएंगे तो उसमें कांटे ही उगेंगे, और अगर हम आम के पेड़ बोएंगे तो उसमें आम लगेंगे। तो इसीलिए हमको अच्छी संगति करना है। और हमारे गुरु जी का एक ही लक्ष्य था कि पूरे हिंदुस्तान में अघोर आश्रम की गुरुकुल की स्थापना हो। तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि मैं हर जगह जहां जहां जाता हूं वहां पर अघोर आश्रम की स्थापना करता हूं। जैसे मैं पाटन में आया हूं तो इन रवि भाई को मैंने बोला कि आप यहां पर अघोर का प्रचार प्रसार करो, अघोर का प्रचार प्रसार करो। हर घर में गीता, रामायण, भागवत का पाठ होना चाहिए। हर घर में अगर ये चीज करेंगे तो आपके आसपास के घर वाले भी देख के बच्चों को गीता रामायण पढ़ाएंगे। अगर किसी भी अपने हिंदू बालक बालिकाओं को हम पूछे कि रामायण की चौपाई बोलिए आप, तो वो बोल नहीं पाती है। क्यों नहीं बोल पाती है? क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं उन्होंने, है ना। जैसे सुपल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुकारे, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। भगवान हनुमान जी 7 समुद्र कूद सकते थे मंत्रों के द्वारा। वो कोई जादूगरी से नहीं कूदे थे। और अपने को जादूगरी नहीं दिखाना, किसी को भयभीत नहीं करना, अपने को तो उनको सदमार्ग पे ले जाना। और जितना हो सके अघोर का और अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, जितना हो सके हिंदुओं को एक करना। जब भी हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हम जगेंगे तो जग जगेगा, और जग जगेगा तो पूरा हिंदुस्तान जगेगा। अघोरा सत्य है, अघोरा सत्य है, शिव ही सत्य है।